बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 18 के टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का सेकंड टॉपिक, जो कि है हम लोगों के पास हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बट अननोन। पहले हम लोगों ने ओनली सिग्मा के अकॉर्डिंग पढ़ा था जो कि अननोन हो। अब हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, दोनों इक्वल होंगे लेकिन अननोन होंगे। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। लेट x11 x12 so on to x1 n1 and x21 x22 and so on to x2 n2 बी स्मॉल इंडिपेंडेंट रैंडम सैम्पल्स। आपके पास 2 सैम्पल्स होंगे, एक आपके पास होगा 1 के अकॉर्डिंग और एक 2 के अकॉर्डिंग, जो कि दोनों इंडिपेंडेंट होंगे नॉर्मल पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग, जिनके मीन्स होंगे विद मीन μ1 एंड μ2 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होंगे वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होंगे रेस्पेक्टिवली। इफ़ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के इक्वल हो, यानी कि ये दोनों जो हों इक्वल हों और इसको आप सिग्मा के इक्वल सपोज कर लें, लेकिन ये अननोन हो, देन अनबाइस्ड पूल और कंबाइंड एस्टिमेट ऑफ कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज़। देन आप लोगों के पास एक कंडीशन होती है जिसको आप अनबाइस्ड पूल या कंबाइंड एस्टिमेट कहते हैं। वो हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएंस की सिग्मा स्क्वायर की, जो कि आपके पास बनता है एस पी स्क्वायर। एस पी स्क्वायर को हम कहते हैं पूल वेरिएंस, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला होता है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। s1 जो है s1 स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 एंड s2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय n2 माइनस 1 समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। देन द स्टैटिस्टिक इज़, जो फार्मूला आपके पास इस में बनेगा वो बनेगा t इज़ इक्वल्स टू, जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा x माइनस म्यू s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब ये आपके पास 2 मीन्स के अकॉर्डिंग है तो ये बनेगा x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 और पूल्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपके पास वेरिएंस, आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो एस पी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा n1 प्लस n2 माइनस 2। द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस h नॉट μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट सैम्पल्स एंड व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 मे बी स्टेटेड एज। आपके पास जो ये प्रोसीजर होगा 2 मीन्स के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास जो h नॉट होगा वो इस तरह से आप लिखेंगे। अगर ये आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल के अकॉर्डिंग आता है देन आपके पास फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। फॉर्म्यूलेट द नल एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, क्या ये आपके पास इक्वल होंगे। h नॉट जो होगा वो होगा आपके पास फर्स्ट μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और h1 होगा नॉट इक्वल, तो ये 2 टेल टेस्ट होगा। सेकेंड h नॉट μ1 माइनस μ2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0 और h1 जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 और ये 1 साइडेड होगा, यानी कि 1 टेल होगा लेकिन राइट साइड का, पॉजिटिव साइड का। और थर्ड वाला जो होगा वो h नॉट जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा और h1 जो होगा वो लेस होगा, तो लेस होने की वजह से ये 1 साइडेड होगा यानी कि लेफ़्ट साइड का। सेकंड में आपने अल्फ़ा जो है वो बताना है, डिसाइड द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा। थर्ड स्टेप में आपने जो अपना फार्मूला है टी का वो मेंशन करना है। फोर्थ स्टेप में आपने टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। फिफ्थ स्टेप में आपने क्रिटिकल रीजन बताना है। ये अगर आपके पास 2 टेल्ड वाला हाइपोथेसिस है तो आपने टी अल्फ़ा बाई 2 वी में देखना है और दूसरा भी टी अल्फ़ा बाई 2 वी में देखना है, लेकिन एक दफ़ा जो है वो आपके पास माइनस के साथ आएगा और एक दफ़ा आपके पास प्लस के साथ आएगा, और जो वी है वो इक्वल है n1 प्लस n2 माइनस 2 के। नेक्स्ट अगर आपके पास ग्रेटर वाला हाइपोथेसिस होगा h1 का, देन आपने टी अल्फ़ा बाई 2 को v में देखना है यानी कि पॉजिटिव साइड वाला, और उसके बाद अगर आपके पास लेस वाला होगा देन आपने माइनस में देखना होगा इसी केस को। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो है वो आपने डिसाइड करना है। अगर आपके पास जो है h नॉट की वैल्यू जो है आपके पास जो टी की वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन से बड़ी चली गई है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स थे जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल नंबर 18.5 को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो एग्जाम्पल नंबर 18.5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन द फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। आपके पास जो है वो फॉलोइंग सैम्पल्स जो है वो टू डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग है, जिसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, दोनों के लिए इक्वल है। यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो इक्वल होगा सिग्मा के, बट अननोन है क्योंकि वो मेंशन नहीं है वैल्यू प्रॉपर्ली। हाइपोथेसिस जो है वो H0 μ1 माइनस μ2 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3 है, और H1 जो है वो μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर दैन 3 है, यानी कि ये आपके पास वन टेल पॉजिटिव का हाइपोथेसिस है। अल्फ़ा जो है वो 0.10 आपने यूज़ करना है। सबसे पहले सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2 की वैल्यूज़ आपको गिवन है। फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने x⁴ सैम्पल नंबर 1 से निकाल लेना है, उसके बाद x⁴ से आपने सैम्पल नंबर 2 से x⁴ आपने निकाल लेना है। अगेन उसी तरह से पूल वेरिएंस के अकॉर्डिंग सैम्पल नंबर 1 से S1 स्क्वायर और सैम्पल नंबर 2 से S2 स्क्वायर निकाल के हम लोगों ने पूल वेरिएंस के फार्मूले में वैल्यू को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.5 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18.5 में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 और H1 हमने क्वेश्चन में ही मेंशन है, वो हम लोगों ने मेंशन कर दिए। अल्फ़ा सेकंड स्टेप में हमें 0.10 मेंशन है, और जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है वो है ये। अब हम लोग यहाँ पर सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2 के कॉलम्स बनाकर यहाँ से जिन जिन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत है x⁴1 x⁴2 वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि फोर्थ स्टेप में हम लोगों के पास सैम्पल नंबर 1 और सैम्पल नंबर 2 जो है वो दोनों चीज़ें मेंशन है टेबल में, क्वेश्चन में। उसके बाद जो सैम्पल नंबर 1 है वो x1 कहलाएगा और सैम्पल नंबर 2 x2 कहलाएगा। अब हमें चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x⁴1 x⁴2 और पूल वेरिएंस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़। तो हमें चाहिए यहाँ से x⁴1 का भी स्क्वायर और x⁴2 का भी स्क्वायर, जो कि हम S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर में पुट कर सकें। यहाँ से सारी वैल्यूज़ का हम करेंगे सम, सैम्पल नंबर 1 की, सैम्पल नंबर 2 की और x1 स्क्वायर के लिए, यानी कि 51 का स्क्वायर 2601, 42 का स्क्वायर 1764, 49 का स्क्वायर 2401, इसी तरह से सारी x1 की वैल्यूज़ का स्क्वायर, और ये है हम लोगों के पास x2 की वैल्यूज़ का स्क्वायर। इन सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ का हम कर लेंगे सम करने से समेशन x1 का सम 553 है, समेशन x2 का 227, समेशन x1 स्क्वायर का 28315, समेशन x2 स्क्वायर का 8897। अब हमें चाहिए सबसे पहले x⁴1 का फार्मूला है समेशन x1 बाई n1, यानी कि 553 डिवाइडेड बाई 11, x⁴1 है 50.3, x⁴2 समेशन x2 बाई n2, यानी कि 227 डिवाइडेड बाई 6। तो हम लोगों के पास समेशन x2 स्क्वायर का जो है वो आंसर आ जाएगा 37.8। हम लोगों के पास यहाँ पर SP स्क्वायर का फार्मूला है n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 2 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब हमें चाहिए यहाँ से S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। S1 स्क्वायर का फार्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। अब हम लोगों ने यहाँ से समेशन x1 स्क्वायर और समेशन x जो है वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो टेबल से कैलकुलेट कर ली हैं। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 28315 और समेशन x1 की 553, उसका हम करेंगे स्क्वायर। n1 है 11 माइनस 1 इज़ 10, और यहाँ से 553 का स्क्वायर 305,809, 305,809 डिवाइडेड बाई 11 इज़ 278,008.818, माइनस करेंगे 28315 के साथ तो आंसर आएगा 514.182। 1/10 इज़ 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 51.4182। उसके बाद S2 स्क्वायर का फार्मूला है 1/n2 माइनस 1 समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। समेशन x2 स्क्वायर की हम लोगों के पास टेबल से हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, जो कि है 8897, n2 है 6 माइनस 1 इज़ 5, 1/5 है 0.2, 227 स्क्वायर है 51527, 51529 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 8588.167, माइनस कर देंगे 8897 के साथ तो आंसर आ जाएगा 308.833, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 के साथ तो हमारे पास S2 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 61.766। ये हम यहाँ तक हम लोगों के पास S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम लोगों के पास जो SP स्क्वायर का है, अब हम लोग उस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास यहाँ SP स्क्वायर की भी जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पर आंसर निकल आएगा। हमने सारी वैल्यूज़ को जो है वो SP स्क्वायर के फार्मूले में पुट करनी है। n1 माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 S1 स्क्वायर की वैल्यू 51.4182 प्लस n2 6 माइनस 1 और S2 स्क्वायर की वैल्यू 61.766 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी कि 11 प्लस 6 माइनस 2 इज़ 15,
मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर आ जाएगा 514.182 और यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 308.83। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 823.012 डिवाइडेड बाई 15 इज़ 54.86। ये है हमारे पास एस पी स्क्वायर का आंसर। अब हमें चाहिए सिंपल एस पी, उसके लिए हम यहाँ पर कर लेंगे अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा 7.4072। अब हम लोगों के पास जो टी का फार्मूला है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई एस पी अंडर रूट 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2, उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्स बार 1 और एक्स बार 2 की वैल्यू, देन माइनस कर देंगे म्यू 1 माइनस म्यू 2 जिसकी वैल्यू हम लोगों के पास ऑलरेडी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है 3। उसके बाद एस पी की वैल्यू अंडर रूट 1 बाई 11 प्लस 1 बाई 6। हम लोगों के पास यहाँ टी का जो है प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने टी के अंदर जब सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो एक्स बार 1 इज़ 50.3, एक्स बार 2 इज़ 37.8, म्यू 1 माइनस म्यू 2 3, एस पी जो है 7.4072 1 बाई 11 प्लस 1 बाई 6, 1 बाई 11 इज़ 0.0909, 1 बाई 6 इज़ 0.166, 50.3 माइनस 37.8 इज़ 12.5 माइनस 3 इज़ 9.5। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.25756 अंडर रूट ले लेंगे 0.5075 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.7592। 9.5 के साथ डिवाइड कर देंगे, टी का आंसर आ जाएगा 2.527। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन टी को देखना है अल्फ़ा वी में। वी जो है वो है n1 प्लस n2 माइनस 2 यानी कि 11 प्लस 6 माइनस 2 डेट इज़ 15। 0.10 को अब हम 15 में देखेंगे। 0.10 को जब हम 15 में देखेंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो है 1.341। 1.341 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिड में आ जाएगा 0, यहाँ पर 1.341 और यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों के पास जो टी की वैल्यू है वो है 2.5271। ये जो वैल्यू है वो 0 से 1.341 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये वैल्यू हो रही है फॉल और ये बन रहा है हमारे पास रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज इक्वल टू 2.5271 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.6 है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रॉम एन एरिया प्लांटेड इन वन वेराइटी ऑफ ग्वायूल आ रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। आपके पास ये एक वैरायटी है रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 54 प्लांट्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम, जिसमें से 54 प्लांट्स जो हैं वो इन्होंने सेलेक्ट कर लिए। ऑफ दीज 15 वर ऑफ टाइप, 15 जो हैं वो ऑफ टाइप हैं और 12 जो हैं वो एबरेंट हैं। रबर परसेंटेज फॉर दीज प्लांट वर ऑफ टाइप्स की वैल्यूज़ आपके पास हैं और एबरेंट की वैल्यूज़ आपके पास हैं। ऑफ टाइप की वैल्यूज़ आपके पास टोटल 15 है और एबरेंट जो है टोटल 12 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेज, यानी कि हाइपोथेसिस जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल वाला है। एज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेज आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल एंड हैव इक्वल वेरिएंसेस। इक्वल वेरिएंसेस हमें पता लग गया है कि यहाँ पर हमने पूल वेरिएंस के अकॉर्डिंग जो है फार्मूला पुट करना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.6 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18.6 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस मेंशन करेंगे जो कि है एच नॉट म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज़ इक्वल्स टू 0 और एच 1 जो है वो हम लोगों के पास उन्होंने कहा है नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब है ये आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये 2 टेल्ड का हम लोगों के पास क्वेश्चन आ गया है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 है, क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम 5% लेंगे। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि है टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय एस पी अंडर रूट 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। अब हम लोगों के पास 4 स्टेप कंप्यूटेशन में हम लोगों के पास ऑफ टाइप और एबरेंट है। ऑफ टाइप x1 हो जाएगा और एबरेंट जो है वो x2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से x बार 1 x बार 2 यूज़ करना है और म्यू 1 माइनस म्यू 2 की वैल्यू 0 है और एस पी जो है वो हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें फर्दर जो है वो 2 और कॉलम्स की ज़रूरत होगी, जो कि एक हम लोगों के पास आ जाएगा x1 स्क्वायर और सेकंड जो है वो आ जाएगा x2 स्क्वायर। तो इन 2 कॉलम्स की हमारे पास ज़रूरत है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले x1 की वैल्यूज़ का सम करेंगे, उसके बाद x2 की वैल्यूज़ का सम करेंगे
और 1/1 x1 की वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनका 1/1 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से x2 की वैल्यूज़ का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 4 कॉलम जो है इन चारों को हमने सॉल्व करके इनके समेशन सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास ये 4 कॉलम्स जो हैं ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर x1 x2 यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी उनका सम करना है और x1 स्क्वायर की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है और यहाँ पे x2 स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके इनका सम करना है। तो इन 4 कॉलम्स का जो हमारे पास सम है वो हम लोगों के पास आ गया। समेशन x1 का सम है 84.25, समेशन x2 का 80.92, समेशन x1 स्क्वायर का 491.1579, समेशन x2 स्क्वायर का 561.6402। सबसे पहले हम लोगों ने x बार 1 निकाल लेना है। x बार 1 का जो फार्मूला है वो है समेशन x1 बाय n1, यानी कि 84.25 डिवाइडेड बाय 15 इज़ 5.6167। उसके बाद x बार 2 समेशन x2 बाय n2, x2 जो है वो है 80.92 डिवाइडेड बाय 12 इज़ 6.7433। उसके बाद एस पी स्क्वायर हमें चाहिए, तो एस पी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। हम यहाँ से s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। s1 स्क्वायर का फार्मूला है 1 बाय n1 माइनस 1 समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। सबसे पहले समेशन x1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने सॉल्व किया 491.1579 और समेशन x1 की 84.25 का स्क्वायर है 7098.60625 डिवाइडेड बाय 15 इज़ 473.2041। 1/14 इज़ 0.07142। माइनस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो s1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.2822। उसके बाद s2 स्क्वायर का फार्मूला है 1 बाय n2 माइनस 1 समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। समेशन x2 स्क्वायर का जो आंसर है वो है 561.6402 और समेशन x2 का जो है वो है 80.92। 80.92 स्क्वायर इज 6548.0464। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ और यहाँ पर हमारे पास 1/12 माइनस 1 इज़ 1/11। डिवाइड करने से आंसर आ गया है 545.6705। माइनस कर देंगे 561.6402 के साथ तो आंसर आ जाएगा 15.9697। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/11 यानी कि 0.0909 के साथ तो आंसर आ जाएगा s2 स्क्वायर का 1.4516। अब हमने ये वैल्यूज़ जो हैं वो sp स्क्वायर के फार्मूले में पुट करनी है। एस पी स्क्वायर के फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे n1 जो है 15 माइनस 1 हम लोगों के पास आ जाएगा 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2822 के साथ 17.9508 और 12 माइनस 1 n2 माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इज़ 11 मल्टीप्लाई 1.4516 इज़ 15.9676 और 15 प्लस 12 माइनस 2 इज़ 25। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 3.9184 डिवाइडेड बाई 25 इज़ एस पी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.356 और एस पी हम लोगों को सिंपल चाहिए तो वो है 1.168। हम यहाँ पर इस वैल्यू को ले लेंगे अंडर रूट। अब हम लोग जो वैल्यूज़ हैं वो टी के फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो एक्स बार 1 जो है वो है 5.6167 और x बार 2 6.7433। उसके बाद μ1 माइनस μ2 है 0। एस पी जो है वो है 1.168 अंडर रूट 1/n1 यानी कि 1/15 प्लस 1/12 हम लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ से हम इन वैल्यू को माइनस करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेके 1.168 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टी का आंसर आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया है -1.1266। 1/15 इज़ 0.0666, 1/12 इज़ 0.08333। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.14993, अंडर रूट ले लेंगे तो 0.3872, मल्टीप्लाई करेंगे 1.168 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.4522। माइनस कर देंगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो माइनस की है तो टी का आंसर भी माइनस में आएगा। 1.1266 डिवाइडेड बाई 0.4522 इज़ -2.4910। अब हम लोगों के पास टी का आंसर आ गया। अब हमने 5th स्टेप क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू को देखना है। अब हम लोगों के पास जो है वो है टी अल्फ़ा बाई 2 क्योंकि 2 टेल है और इसको हमने देखना है वी में। वी यानी कि 15 प्लस 12 माइनस 2। तो यहाँ से हम देखेंगे टी 0.025 और उसके बाद आ जाएगा 15 प्लस 12 माइनस 2 हम लोगों के पास है 25, यानी कि हमने 0.025 को देखना है 25 में। तब हम टेबल में से इस वैल्यू को 25 में देखते हैं।
0.025 को जब हम देखेंगे यहाँ पर 25 में, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.064। वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगी 2.064। अब हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है और हम लोगों ने अपने क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू को देखते हैं। वैल्यू जो है एक तरफ माइनस में आएगी 2.064 क्योंकि 2 टेल है, और एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पे आएगी 2.064। उसके बाद जो टी की वैल्यू है वो है 2.4910। ये वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास माइनस की है, तो वो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर लिखने से ये एरिया ये वाला शेड हो रहा है, ये 2.064 से -2.064 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो ये हो रही है वैल्यू फॉल। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज इक्वल टू -2.4910 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.6 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।